नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, उथल-पुथल और केओस से जन्मे एक बिल्कुल नए देश के लिए कोई एक रूल बुक कैसे लिखी जा सकती है? अब देखिए, 1947 में भारत को बनाने वालों के लिए ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि ये उनकी सच्चाई थी, एक बहुत बड़ी चुनौती। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसका सामना आखिर किया कैसे। उनके सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले एकदम बेसिक्स पर चलते हैं। मतलब आखिर ये संविधान होता क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो संविधान नियमों की एक किताब है, एक फंडामेंटल कोड। यही तय करता है कि किसी देश के लोग और उनकी सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होगा। लेकिन भारत की कहानी अलग थी। ये रूल बुक बनाना कोई शांत कमरे में बैठ के लिखने जैसा काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़े संकट के समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। विभाजन की हिंसा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में कम से कम 10 लाख लोगों की जान गई थी। 10 लाख, ये आंकड़ा सोचना भी मुश्किल है। तो जरा सोचिए, ऐसे माहौल में संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं होना था, उसे तो एक मरहम बनना था। एक ऐसा दस्तावेज जो टूटे हुए अतीत को जोड़ सके, उसे ठीक कर सके और सबको एक साथ लाकर एक नया भविष्य बना सके। तो सवाल ये उठता है कि ये इनक्रेडिबल चैलेंज लिया किसने? कौन थे वो लोग? चलिए जानते हैं भारत का संविधान बनाने वालों के बारे में। संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान सभा ने, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसमें शुरू में तो 389 सदस्य थे, लेकिन बंटवारे के बाद 299 रह गए। और ये सदस्य भारत के हर कोने से आए थे, हर इलाके की आवाज थे। और ये कोई फटाफट होने वाला काम नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही डिटेल्ड काम था। हर चीज को बिल्कुल सही करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। हालांकि ये एक टीम एफर्ट था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सभा के सदस्यों ने भी माना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का योगदान बहुत बहुत ही बड़ा था। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर बना क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें नए भारत के लिए एक बिल्कुल साफ और पावरफुल विजन था। संविधान की आत्मा, उसका दिल हमें मिलती है उसकी प्रस्तावना में, मतलब प्रीएम्बल में। ये एक तरह से संविधान का मिशन स्टेटमेंट है। ये बताता है कि देश किन आदर्शों पर चलेगा, किन ऊंचे मकसदों को पाने की कोशिश करेगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी मूल्य, संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक आजाद देश है और अपने फैसले खुद लेगा, किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद आता है समाजवाद का वादा, मतलब सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की कोशिश। फिर एक बहुत ही अहम बात, पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब है कि हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है और देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। और आखिर में ये सिद्धांत कि असली ताकत आखिरकार जनता के ही हाथ में है। लेकिन संविधान बनाने वाले ये भी जानते थे कि भारत हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलेगा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो वक्त के साथ साथ खुद को बदल सके, इवॉल्व हो सके। इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जिंदा दस्तावेज कहते हैं। इसे एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की तरह बनाया गया था, ना कि पत्थर की लकीर की तरह जिसे बदला ही ना जा सके। और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे में भी दिखती है। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, ये पक्का करता है कि फैसले सिर्फ दिल्ली में ही ना लिए जाएं, बल्कि लोकल और नेशनल दोनों लेवल पर लिए जाएं। लेकिन हाँ, इस फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक सीमा है, एक लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद संविधान की मूल आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये सब हमें भारतीय संविधान की सबसे जरूरी बात पर ले आता है। बात यह है कि संविधान अपने आप में तो सिर्फ कागज पर लिखी स्याही है। इसकी असली ताकत वो तो देश के नागरिकों से आती है, उन लोगों से जो इसके आदर्शों को, इसकी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के हर नागरिक को सोचना चाहिए और जवाब तलाशना चाहिए।